नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। यह कब शुरुआत हुई इसकी, फिर एक बार इसे बीच में बंद भी कर दिया गया, फिर वापस शुरुआत की गई। तो इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। अगर आपने आज तक संभागीय व्यवस्था के बारे में नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो अभी इस क्लास को एक बार देखने के बाद शायद ही संभागीय व्यवस्था से आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। तो आइए चर्चा करते हैं आज हम संभागीय व्यवस्था के बारे में। तो संभागीय व्यवस्था शुरुआत, अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत हुई थी इसकी 30 मार्च 1949 में। उस टाइम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और जब शुरुआत हुई उस टाइम राजस्थान में 25 जिले थे और 5 संभाग थे, जबकि वर्तमान में 33 जिले हैं और 7 संभाग है। तो इसकी शुरुआत होने के बाद कौन से 2 नए संभाग बने उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी लेंगे। और फिर एक बार इसे बीच में बंद भी किया गया था। संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया था 24 अप्रैल 1962 को। और उस समय मुख्यमंत्री थे राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया, जिसे राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक कोई अगर मुख्यमंत्री पद पर हो रहा था मोहनलाल सुखाड़िया। और फिर इसकी वापस शुरुआत की गई थी 26 जनवरी 1987 को, और उस टाइम मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। तो साथियों देखो, हमने 3 फैक्ट तो यहाँ से भी पढ़ लिया संभागीय व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले शुरुआत, तो इसकी शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 को और मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। फिर इसको बंद किया गया था 24 अप्रैल 1962। उस टाइम मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। और फिर वापस इसकी शुरुआत की गई थी 26 जनवरी 1987 को। और उस टाइम एक नया संभाग जो 6ठा संभाग है वो भी बना था। फिर उस टाइम मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। तो 3 फैक्ट तो यहाँ से हमने कवर कर ही लिया। और कई बार साथियों यहाँ से यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो एक बार संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया फिर वापस शुरू किया गया था, तो इसके बीच समय अंतराल कितना था? तो इसके बीच समय अंतराल था 25 वर्षों का। कितना? 25 वर्षों का। तो मोटे तौर पर ये संभागीय व्यवस्था के बारे में जानकारी ले ली। अब हम आगे पढ़ेंगे कि राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं। तो आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। अगर साथियों राजस्थान में संभागों की बात करें तो वर्तमान में 7 संभाग है। कितने संभाग है? 7 संभाग। कितने हैं? 7। 7 कौन कौन से हैं? प्रत्येक उस संभाग में कितने जिले हैं उनके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले 1 नंबर संभाग के बारे में चर्चा करते हैं, जयपुर। जयपुर संभाग। अगर साथियों जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग में 5 जिले शामिल है। कितने? 5। 5 कौन कौन से उनके बारे में भी अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो 5 में 1 नंबर तो जयपुर है ही। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। ये तो साथियों 5 जिले जयपुर संभाग में शामिल है। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अगर जनसंख्या की बात करें ना, तो राजस्थान में जो 7 संभाग है उनमें सबसे सर्वाधिक यानी ज़्यादा जनसंख्या कौन से संभाग में निवास करती हैं? तो जयपुर में करती हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है, तो कौन सा होगा? जयपुर। और जयपुर में कितने जिले? 5 जिले शामिल है, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। तो ये तो जयपुर के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम अगला संभाग पढ़ते हैं, 2 नंबर संभाग कौन सा है उसके बारे में। ऐसे करते करते हम राजस्थान के पूरे 7 संभागों के अंदर पूरे 33 जिले भी साथ में कवर हो जाएंगे। तो 2 नंबर संभाग है, हम आज चर्चा कर लेते हैं जोधपुर के बारे में। जयपुर, जयपुर के बाद में जोधपुर। देखो साथियों जोधपुर में जिले कितने, एक बार कमेंट करके बताओ। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में 6 जिले शामिल है। देखो
राजस्थान में 2 संभाग है जिनमें 6 जिले शामिल है। कौन कौन से? एक तो जोधपुर है, एक उदयपुर है, और एक जिला जयपुर है, उसमें 5 जिले शामिल है। बाकी जितने भी संभाग है 4 और अन्य संभाग है उनमें 4-4 जिले शामिल है। तो जोधपुर में 6 जिले। तो जोधपुर संभाग में कौन कौन से 6 जिले उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एक तो जोधपुर है ही खुद ही, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर। ये तो साथियों 6 जिले हैं जो जोधपुर संभाग में शामिल है। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि हमने पढ़ा था कि जयपुर संभाग है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो यह भी पूछ ले राजस्थान का वे कौन सा संभाग है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो यही संभाग है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर, सर्वाधिक क्षेत्रफल। वाला संभाग। तो साथियों हमने कितने संभाग पढ़ लिए? 2 तो पढ़ लिए, एक तो जयपुर और फिर जोधपुर पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं 3 नंबर संभाग के बारे में चर्चा करते हैं। अब साथियों 3 नंबर हम पढ़ते हैं। जयपुर पढ़ लिया, जोधपुर पढ़ लिया, फिर पढ़ते हैं 3 नंबर बड़े वाला जो उदयपुर संभाग है, उसमें भी 6 जिले में ही शामिल है। उदयपुर में कितने जिले शामिल है? 6। कौन कौन से? एक तो उदयपुर खुद है ही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो न्यू जिला है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। तो यह तो उदयपुर में जिले कितने? 6। कौन कौन से? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद और चित्तौड़गढ़। 6 जिले ये हो गए, इसमें शामिल है। और एक क्वेश्चन ये पे पूछा जाता है कई बार कंपटीशन एग्जामों में कि राजस्थान के वे कौन से 2 संभाग है जिनका क्षेत्रफल लगभग समान है। तो कौन से? एक तो है उदयपुर और दूसरा है जयपुर। उदयपुर और जयपुर संभाग का लगभग तुलना करें तो क्षेत्रफल इनका समान है। कई बार क्वेश्चन हम पूछा भी गया है। तो अब हम 4 नंबर संभाग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो साथियों हमने 3 तो पढ़ लिया, जयपुर, जोधपुर संभाग, जोधपुर और उदयपुर। अब हम 4 नंबर संभाग के बारे में चर्चा करते हैं। तो 4 नंबर की बात करें तो साथियों 4 नंबर हम पढ़ लेते हैं। अभी जो 7वां संभाग न्यू बना है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? देखो साथियों 4 जिले। यह भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी घुमा फिरा पूछ लेते हैं जैसे जयपुर संभाग में कितने जिले शामिल हैं, ऑप्शन दे देते हैं 4, 5, 3, 6, तो वो भी हमें याद रखना है। तो इसमें देख लेते हैं 4 कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो इसमें 4 देखो, एक तो भरतपुर, धौलपुर जो सबसे पूर्वी जिला है, धौलपुर जहाँ सूर्य उदय और सूर्यास्त सबसे पहला होता है राजस्थान में, और सबसे बाद में सूर्य उदय और सूर्यास्त जैसलमेर में होता है। और धौलपुर और जैसलमेर के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत, यानी धौलपुर से क्षेत्रफल जैसलमेर का बड़ा है, वो भी प्रतिशत में कमेंट करके जरूर बताएं। भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया। करौली में कौन सी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है वो भी बताओ। करौली सवाई माधोपुर जो रणथंभौर के लिए प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर जहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। और शादियों में सबसे पहले जो कुंकुपत्री होती हैं वो
यहीं भेजी जाती है रणथंभौर में, जो गणेश जी का मंदिर है ना त्रिनेत्र, वहां पर। तो देखो साथियों, भरतपुर में 4 जिले हैं, कौन कौन से है? भरतपुर, धौलपुर, करौली, स्वयं मधुपुर। और इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि देखो हमने पढ़ लिया कि राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा पढ़ा हमने? सॉरी, जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग पढ़ लिया। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग अगर बात करें तो वो है भरतपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा संभाग, जिसका सबसे कम क्षेत्रफल है, छोटा संभाग। और इसके बारे में एक भी महत्वपूर्ण यह भी बात रखना है, ध्यान रखना है कि यह राजस्थान का सबसे न्यू 7वां संभाग है। यह कौन सा संभाग है? 7वां संभाग है। जो राजस्थान वर्तमान में नया संभाग बना था, 7वां संभाग, नया 7वां संभाग है। और यह बना कब, यह भी याद रखना है, क्योंकि छठा और 7वें संभाग के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यह बना था कब? यानी 4 जून 2005 को, 4 जून 2005 को। और उस टाइम राजस्थान के सीएम कौन थे? वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे। तो देखो साथियों, हमने 4 संभागों के बारे में पढ़ लिया। भरतपुर के बारे में, इसमें 4 जिले शामिल है, कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। फिर बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटे संभाग की बात करें तो वो कौन सा संभाग है? भरतपुर संभाग है। और राजस्थान में अगर सबसे नया संभाग यानी 7वां संभाग के बारे में चर्चा करें तो वो भी भरतपुर संभाग है। और यह कब बना? 4 जून 2005 में। और उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे सिंधिया। अब हम बात करते हैं अगले संभाग के बारे में। भरतपुर के बारे में हमने कर ली, जोधपुर कर ली, जयपुर कर ली और उदयपुर कर ली। तो 4 संभागों के बारे में हमने कर ली, और 3 संभाग और के बच्चे हैं उनके बारे में भी जानकारी ले ले, ताकि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। भरतपुर। अब हम करते हैं 5 नंबर संभाग, कोटा। कौन सा? कोटा, जो आधुनिक शिक्षा नगरी। कोटा में कितने जिले शामिल हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि राजस्थान के 2 संभाग ऐसे हैं, उनमें 6 जिले शामिल है, और एक संभाग है जिसमें 5 जिले शामिल है। तो 3 संभाग तो वो हो गए, बाकी 7 में कितने बचे? 4 संभाग में 4 ही जिले हैं। तो कोटा में कितने हैं? 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, एक कोटा हो गया, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। तो साथियों, ये तो हो गए 5 संभाग, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। इसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण तथ्य हमें याद रखना है। वो कौन सा है कि हमने पढ़ लिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग अभी पढ़ा था भरतपुर, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पढ़ा था हमने जयपुर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा? अगर राजस्थान की संभाग 7 संभाग उसकी बात करें, सबसे कम जनसंख्या निवास करती हैं कोटा संभाग में। तो जनसंख्या की दृष्टि से चाहे सबसे छोटा मान लो, चाहे सबसे कम जनसंख्या निवास करने वाला संभाग मान लो, छोटा संभाग कौन सा है? कोटा। ये हो गए साथियों 5 संभाग। अब हम अगले 6 नंबर संभाग की चर्चा करते हैं। अब हम 6 नंबर संभाग की चर्चा करते हैं, अजमेर। अजमेर में कितने जिले शामिल है? 4 जिले शामिल है। कौन कौन से हैं? तो देख लो, एक तो अजमेर हो गया, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर
और इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो ये राजस्थान का कौन सा संभाग है? ये राजस्थान का छठा संभाग है। कौन सा संभाग? छठा संभाग है। और ये कब बना? अगर छठा संभाग है तो यह बना कब? तो कब बना इसके बारे में चर्चा करें तो यह बना था 1987 में। कब? 1987 में। अगर आप बात करोगे कि पिछले संभागों के बारे में तो आपने कईयों के बारे में नहीं लिखा या कईयों के बारे में लिखा लिया। तो देखो साथियों, अगर उनके बनने की बात करें ना तो 6 और 7वें संभाग जो संभागीय व्यवस्था शुरू होने के बाद बने थे, क्योंकि संभागीय व्यवस्था जब शुरू हुई थी 30 मार्च 1949 को, तो उस टाइम राजस्थान में 25 जिले थे और 5 संभाग थे। तो 6 और 7वें संभाग बाद में बने। तो इनके बारे में कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि राजस्थान का छठा संभाग कब बना, 7वां कब बना। तो इसलिए लिखा गया है कि छठा संभाग 1987 में। और यह सन वैसे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1987 में संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत हुई थी ना 26 जनवरी 1987 को। और उस टाइम मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। तो ये तो हो गया 6 नंबर संभाग अजमेर। अब लास्ट संभाग बचा है 7 नंबर संभाग, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। फिर ये संभागीय व्यवस्था तो कंप्लीट होती है हमारी। जियोग्राफी की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संभागीय व्यवस्था। 7 नंबर संभाग, और वो कौन सा संभाग है? जो हमारा जिला है बीकानेर, जहाँ करणी माता का मंदिर प्रसिद्ध है। बीकानेर में कौन सा किला है? एक जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है जिसकी नींव में पानी की जगह घी का यूज लिया गया है। तो बीकानेर में कितने जिले हैं शामिल हैं? तो बीकानेर संभाग में 4 जिले शामिल है। कौन कौन से? बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर और बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। तो साथियों इसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लेते हैं। कई बार पूछा भी जाता है कि राजस्थान का 7 संभागों में से वे संभाग, उस संभाग में नदियाँ कम है। तो कौन सा संभाग है? बीकानेर, जहाँ नदियों का अभाव है। नदियाँ कम वाला संभाग या सबसे कम नदियों वाला संभाग, कैसे ही लिख लो, वो तो लैंग्वेज पर निर्भर करती है। नदियाँ कम वाला संभाग, कम वाला संभाग। और साथियों राजस्थान के 2 ऐसे जिले भी है जहाँ अभी तक कोई नदी नहीं है। कौन कौन से? एक तो बीकानेर है और एक चूरू, जो एक ही संभाग के जिले हैं, बीकानेर और चूरू। तो साथियों संभागीय व्यवस्था के बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर ही ली। एक बार इसका रिवीजन भी कर लेते हैं और महत्वपूर्ण कौन कौन से टॉपिक हमें इसके बिंदु जो याद रखने हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो देख लो साथियों, हमने चर्चा की संभागीय व्यवस्था शुरू कब हुई। तो 30 मार्च 1949 को शुरुआत हुई थी संभागीय व्यवस्था की। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और उसके बाद एक बार इस संभागीय व्यवस्था को कुछ समय के लिए बंद भी किया गया था। वो बंद किया गया था 1962 में। और उस समय मुख्यमंत्री थे जो राजस्थान के आधुनिक निर्माता कहे जाते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले श्री मोहनलाल सुखाड़िया। और फिर इसकी पुनः शुरुआत होती है किसकी? संभागीय व्यवस्था की। वो होती है 26 जनवरी 1987 को। और उस समय राजस्थान का छठा नया संभाग बना था और उस टाइम मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। तो ये तो उसकी शुरुआत पृष्ठभूमि हो गई। फिर राजस्थान में अगर चर्चा करते हैं कि राजस्थान में संभाग कितने हैं, तो राजस्थान में संभाग है 7। कितने? 7। सातों के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार की कौन से संभाग में कितनी जिलों की संख्या है। देखो जयपुर, सबसे पहले 6 संख्या वाले लिखते हैं। जोधपुर, उदयपुर और जोधपुर, उदयपुर, फिर जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और कोटा।
ये तो कितने संभाग हो गए, 7 संभाग हो गए। अब प्रत्येक की जिलों की बात करें तो इसमें जिला है जोधपुर उदयपुर दोनों में 6 जिला है, कितना 6। और जयपुर की बात करें तो इसमें 5 जिले शामिल है। और बाकी सेंस ये चारों है ना, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और कोटा में 4 जिले शामिल है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि राजस्थान के कितने संभागों में 6 जिले शामिल हैं, तो कितने में 2 में, कौन कौन से, जोधपुर और उदयपुर में। फिर ऐसे भी पूछने वाला कि राजस्थान में ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें 5 जिले शामिल हैं, तो जयपुर है। फिर 4 जिले शामिल वाले कितने संभाग है, देखो 4 जिले और कितने 4 ही संभाग है, कौन कौन से, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा। तो ये तो थी इनके बारे में। और 4 महत्वपूर्ण इसके बिंदु जो हमने अभी तक चर्चा भी की है वो भी एक बार दोबारा रिवीजन के लिए देख लेते हैं। और वहाँ से क्वेश्चन तो कन्फर्म आता ही है, बाकी कई बार जिलों से भी उठा लेते हैं। सबसे पहले तो है राजस्थान का, वैसे ही लिखते हैं राजस्थान का, वो कौन सा संभाग है, कौन सा संभाग जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, क्षेत्रफल सर्वाधिक है, सर्वाधिक। और राजस्थान का कौन सा संभाग है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, सबसे कम। और राजस्थान का कौन सा संभाग जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, जनसंख्या सर्वाधिक है। और सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग, जनसंख्या किसकी सबसे कम, कौन से संभाग की है। तो यह भी महत्वपूर्ण 4 बिंदु है। तो सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग की अगर बात करें तो वो संभाग है हमारा जोधपुर। कौन सा है, जोधपुर। और सबसे कम क्षेत्रफल की बात, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो वो है भरतपुर, जो न्यू संभाग है, 7वां संभाग है भरतपुर। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर संभाग की बात करें तो वो संभाग है जयपुर, और उसमें 5 जिले शामिल हैं, जयपुर। और सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है कोटा। तो ये साथियों चारों संभाग महत्वपूर्ण है, इन्हें विशेष रूप से याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से कई बार पिछले आप एग्जामों के क्वेश्चन उठा कर देख लो, उन क्वेश्चन पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन समाज व्यवस्था से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म, जियोग्राफी जिसमें शामिल है राजस्थान की, और राजस्थान का वो टॉपिक है जैसे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, उसमें ये संभागीय व्यवस्था शामिल होती हैं। वहाँ हम पढ़ते हैं 33 जिले हैं उनके बारे में, तो उस टॉपिक से ये क्वेश्चन कन्फर्म आता है प्रत्येक एग्जाम में। तो आज साथियों हमने संभागीय व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया कि 7 संभाग है राजस्थान में, प्रत्येक संभाग में कितने जिले हैं। जैसे अगर जोधपुर की बात करें तो इसमें 6 जिले शामिल है, उदयपुर में 6, जयपुर में 5, बाकी 4 संभाग है जो अजमेर है, कोटा है, भरतपुर है, बीकानेर, इनमें 4 जिले शामिल हैं। और राजस्थान का वह संभाग जिसमें नदियों सबसे कम है तो वो संभाग है बीकानेर। और जनसंख्या की दृष्टि से देख लिया, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा, सबसे कम, इनके बारे में भी चर्चा कर ली। तो ये था आज का हमारा पूरा निचोड़ संभागीय व्यवस्था के बारे में। देखो साथियों कई बार ये भी कमेंट करते हैं कि इनके बारे में ट्रिक से, देखो साथियों ट्रिक चाहे आप किसी के बारे में देख लो, कोई भी चीज़ को लॉजिक से याद रखो। अगर ट्रिक से याद रखेंगे ना तो एग्ज़ाम जब हॉल में बैठे होंगे एग्ज़ाम देंगे ना उस समय कन्फ्यूज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है कि इसे वैसे याद रहे। ये तो संभाग के जिलों के नाम है ये, अगर राजस्थान का मैप हमें भरना आता है तो फिर ज़िले याद रखने में क्या दिक्कत है। राजस्थान के 33 ज़िले हैं, अगर हम मैप भर के जानते हैं तो 33 ज़िले तो वैसे याद ही है। केवल यही देखना है कि कौन सा ज़िला कौन से संभाग में शामिल है। एक बार शायद ये क्लास देखने के बाद आपके दिमाग में ये डाउट नहीं आएगा कि कोई ट्रिक बताओ इसके बारे में भी। बाकी यूट्यूब पर तो खूब है ट्रिक, वो आपकी सोच पर निर्भर है कि ट्रिक से पढ़े या ऐसे। और अभी जो एलडीसी के आगे भर्ती आ रही है उसके बारे में भी, एलडीसी के लिए जो मैथ का जितना भी सिलेबस है वो यूट्यूब पर फ्री और 100% जो उसमें टॉपिक हैं वो करवाएंगे। वो
उसके लिए भी एक दिन एक अलग से क्लास डाल के उसके बारे में पूरी जानकारी दे देंगे कि कब से क्लास स्टार्ट होगी और कितना टाइम में ये कोर्स हम जो मैथ के लिए हैं वो कंप्लीट करेंगे। फिर सोचते हैं कि जो इसका सेकंड पेपर है LDC 12th लेवल वाला, जिसमें सेकंड पेपर ग्रामर बेस पर है, इंग्लिश और हिंदी में है, तो 75 क्वेश्चन है, उनके बारे में भी देखेंगे, क्लास लगाएंगे अगर टाइम रहा। उसकी कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये मैथ वाला कन्फर्म है कि ये तो हम यूट्यूब पर सब मिलकर करेंगे। तो एक बार इस वीडियो को आपके जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर भेजें, ताकि वो भी देख के और आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन संभाई की व्यवस्था से संबंधित गलत ना हो। बाकी आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो अच्छे से कमेंट करें, ताकि उससे हमें नई ऊर्जा मिले और नई क्लास लाने का अवसर मिले। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद तब तक के लिए, और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक राजस्थान जीके से संबंधित और नई क्लास के साथ, ऊर्जा और इसी जोश के साथ।